नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रमाकांत मौर्य 7785 पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी काव्य साहित्य का विकास। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हिंदी साहित्य में हम काल की बात करें तो 4 काल हैं: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर काल, आधुनिक काल। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जानते हैं और उत्तर मध्यकाल को रीतकाल के नाम से जानते हैं और आधुनिक काल। इनकी कालावधि की हम बात कर लें तो आदिकाल की कालावधि सन 769 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। कहाँ तक? 769 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक कालावधि आदिकाल या वीरगाथा काल की। पूर्व मध्यकाल भक्तकाल की बात करें तो सन 1343 से 1643 तक, यानी कि 300 वर्ष। कितने वर्ष? 300 वर्ष तक। उत्तर मध्यकाल रीतकाल की बात करें तो 1643 से 1868 ईस्वी तक। आधुनिक काल की बात करें तो 1868 ईस्वी से निरंतर, मतलब आज तक जब हम पढ़ रहे हैं तब तक। तो ये हो गया हमारा काल विभाजन। ठीक है, अब इन कालों के प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। आदिकाल, तो आदिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से रहे हैं? आदिकाल यानी कि वीरगाथा काल, चंद्रवरदाई जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल जिनकी रचना है बीसलदेव, दलपत विजय जी जिनकी रचना है खुमान रासो। तो ये प्रमुख कवि, और भी कवि हुए हैं लेकिन प्रमुख कवि हैं आदिकाल वीरगाथा काल के और उनकी ये प्रमुख रचनाएं। पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल, तो भक्ति काल के कवि कौन कौन से हुए? कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, ठीक है, और भी तो प्रमुख कवि हैं। इनकी रचनाएं क्या हैं? अगर कबीरदास जी की हम बात करें तो बीजक है, कबीर ग्रंथावली है, कबीर वचनावली है। सूरदास जी की सूर सागर है, साहित्य लहरी है, गोवर्धन लीला है, सूर पचीसी है। ठीक है, तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न, गीतावली, ये मुख्य रचना है इनकी तुलसीदास जी की। ठीक है, अब हम रीतकाल की बात कर लें, उत्तर मध्यकाल। तो प्रमुख कवि हमारे हुए हैं आचार्य केशवदास जी, बिहारी जी, भूषण जी। आचार्य केशवदास जी की रचना है रसिक प्रिया, कव्य प्रिया, नकसिक। कौन कौन सी? याद रखिएगा, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नकसिक। बिहारी जी की बिहारी सतसई, सतसैया के दोहरे, ज्यो नाविक का तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। कवि भूषण जी तो शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, ये रचनाएं हैं। आधुनिक काल में हम बात करें अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओंत जी, मैथिली शरण गुप्त जी, जयशंकर प्रसाद जी, और भी बहुत सारे कवि हैं लेकिन हम मुख्य कवियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं, खांसी आ जा रही है, इसलिए बीच में वीडियो को रोकना पड़ रहा है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे आधुनिक काल की। हरिओंत सिंह उपाध्याय जी, इनकी रचना बताइए आपको। प्रिय प्रवास, कृष्ण शतक, पद्म प्रसून, मैथिली शरण गुप्त जी की साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, जयशंकर प्रसाद जी की आंसू, कामायनी, झरना, बहुत सारी रचनाएं हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि काल के प्रसिद्ध कवि कौन है। आदिकाल के प्रसिद्ध कवि, भक्ति काल के, रीतिकाल के और आधुनिक काल के। अब हम बात करेंगे कि विभिन्न काव्य धाराओं की विशेषताएं क्या थी, कवि उनकी रचनाएं क्या थी। जिस ऊपर बात की गई वैसे ही। तो काव्य धारा कौन सी? वीरगाथा काल। वीरगाथा काल की काव्य धारा विशेषता क्या थी इसकी? रासो ग्रंथ की रचनाएं की गई। वीरगाथा काल में, आदिकाल में रासो ग्रंथों की रचनाएं की गई। वीर रस, श्रृंगार रस की प्रधानता रही प्रत्येक कविता में, जो भी खंड काव्य आए। आश्रयदाताओं की प्रशंसा रही। डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया। प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं की गई। किसमें? वीरगाथा काल में। प्रमुख कवि ऊपर भी हम बात कर चुके हैं पहले से, चंद्रवरदाई, विद्यापति। रचनाएं पृथ्वीराज रासो, पदावली, ठीक है, इस प्रकार की रचनाएं। तो
आगे बात करते हैं संत काव्य धारा। किसकी? संत काव्य धारा। ठीक है, ज्ञानाश्रयी शाखा। तो उसकी क्या विशेषताएं नहीं? निराकार परमात्मा के प्रति उपासना। क्या विशेषता है? निराकार परमात्मा के प्रति उपासना भाव, ज्ञान प्राप्ति एवं गुरु को सर्वाधिक महत्व दिया गया। संत का विधारा में ज्ञानश्रेयी शाखा के अंदर रहस्यवाही भावना निरूपण किया गया। पाखंड एवं ब्रह्मचारों की आलोचना की गई। प्रमुख कवि संत कबीरदास जी, बीजक, कबीर ग्रंथावली, कबीर रचनावली, ये इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। नानक देव जी, गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये सब संत काव्य धारा की ज्ञानश्रेयी शाखा के अंतर्गत आता है। अब सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा की विशेषताएं क्या थी? प्रेम भावना द्वारा परमात्मा की प्राप्ति। ठीक है, लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम का सृजन, हिंदू संस्कृति का चित्रण, इत व्यक्ति अतिशोक्ति। ठीक है, फारसी मसनवी पद्धति। तो प्रमुख कवि की अगर हम बात करें सूफी काव्य धारा में तो जायसी जी हुए, पद्मावत लिखी, अखरावट, आखिरी कलाम, है ना। और बात करें उस्मान जी हुए, चित्रावली इन्होंने लिखी, है ना। अब हम बात करें राम भक्ति का विधारा की। तो इसमें क्या रहा? दास भाव की भक्ति की प्रधानता रही। दास भाव भक्ति की प्रधानता रही। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ईश्वर रूप मानकर उनका गुणगान किया गया। ठीक है, समन्वयकारी भावना रही। सामाजिक कल्याण की भावना रही। अवध एवं ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। किसमें? राम भक्ति काव्य धारा। प्रमुख कवि रहे तुलसीदास जी। श्री रामचरितमानस इनकी रचना है। विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्नावली। अग्रदास जी रहे, इनकी रामाष्टयाम, ठीक है, राम ध्यान मंजरी, ये प्रमुख रचनाएं रहीं। तो ये राम भक्ति काल हो गया। फिर कृष्ण भक्ति काल की बात कर लेते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया। सखा भाव की भक्ति की प्रधानता, वात्सल्य एवं श्रृंगार की प्रधानता, भावुकता, सरलता, ठीक है, प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन किया गया। ठीक, किसने किया? सूरदास जी प्रमुख कवि रहे। इनकी रचना आप जानते हैं सभी लोग। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर पचीसी। नंददास जी हुए, इन्होंने भ्रमर गीत, रस मंजरी, विरह मंजरी, गोपिकाओं की विरह इसमें आपको देखने को मिलेगी, विरह मंजरी में, है ना। तो रीतिकाल काव्य धारा की बात कर ले तो इसमें श्रृंगार रस की रचनाएं हुई। नारी सौंदर्य का विलासतापूर्ण चित्रण आपको देखने को मिलेगा रीतकालीन काव्य धारा में। आश्रयदाताओं की प्रशंसा मिलेगी। काव्य शास्त्रीय नियमों एवं पर आधारित रचनाएं आपको मिलेंगी। अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग, मतलब ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जहां श्रृंगार है वहां अलंकार कहाँ नहीं होगा, है। तो श्रृंगार में अलंकार तो होगा, यहाँ पर अलंकार का एक बढ़िया सा कलाकारी की गई है ना, कह सकते चमत्कारिक प्रयोग किया गया है। रचना कवि कौन कौन से हुए? केशवदास जी, बिहारी जी। तो केशवदास जी ने लिखा जहांगीर, जस चंद्रिका, रतन बावनी, कव्य प्रिया और बिहार सतसई। बिहारी सतसई बिहारी जी की है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे आधुनिक कविता की। किसकी? आधुनिक भारतेंदु युग। आधुनिक कविता में भारतेंदु युग की बात, क्योंकि ये सब आधुनिक में ही आते हैं ना। राष्ट्रीयता की भावना, भक्ति भावना, सामाजिक चेतना, प्राकृतिक चित्रण, हास्य व्यंग्य, ये विशेषताएं हैं आधुनिक कविता भारतेंदु युग की। प्रमुख लेखक रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र, भाई उन्हीं के नाम पे इस युग का नाम पड़ा भारतेंदु युग। इन्होंने क्या लिखा? प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, दान लीला, प्रेम माधुरी। श्रीधर पाठक जी आधुनिक कविता के ही हैं भारतेंदु युग के। तो इन्होंने लिखा कश्मीर, सुषमा, ठीक है, और भारत गीत। अब हम बात करें आधुनिक कविता द्विवेदी युग की। आधुनिक कविता की बात चले, लेकिन अभी भारतेंदु युग की बात कर रहे थे, अब द्विवेदी युग की। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या रही? यथार्थ प्रधान भाव, स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति, समाज सुधार की भावना, प्रतीकात्मक और खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ। ठीक है, प्रमुख कवि हुए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी, मैथिली शरण गुप्त। प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की। वैदेही वनवास, ठीक है, और चुभते चौपदे मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा। साकेत,
अनग, यशोधरा, द्वापर। ठीक है। अब छायावादी काव्य धारा, इसकी क्या विशेषताएं? रहस्यवाद की प्रधानता है, मानवतावादी दृष्टिकोण, राष्ट्रता एवं नारी का महत्व वर्णन, है ना, प्रतीकात्मक और व्यक्तिवाद भाव एवं अतिशय भावुकता। इसके प्रमुख कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं। ये सब आधुनिक काल में ही आता है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना झरना, लहर, आंसू, कामायनी, महादेवी वर्मा जी की निहार, निर्जा, चांदनी, सप्तपर्णा। प्रकृतिवादी काव्यधारा की अगर हम बात करें तो परस्पर विरोध रहा है। ठीक है। मुख्य विशेषता, शोषितों की दुर्दशा का चित्रण किया गया, क्रांति की भावना, मार्क्सवाद दर्शन का प्रभाव, सामाजिक विषमताओं का चित्रण किया गया है प्रगतिवादी काव्यधारा। ठीक है। प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, जूही की कली और बेला इनकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी, कुरुक्षेत्र, रसिमरथी, हुंकार, ये रचनाएं हैं। फिर प्रयोगवादी काव्य और नई कविता की बात करें तो घोर वैतुकता है इसमें, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, कुंठा और निराशा आपको मिलेगी देखने, सामाजिक एवं नैतिक व्यवस्थाओं के प्रति विद्रोह। ठीक है। उपमानों एवं प्रतीकों की नवीनता आपको देखने को मिलेगी प्रयोगवादी काव्य और नई कविता में। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय जी कवि हैं इस प्रयोगवादी काव्य धारा के। आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, ये इनकी रचनाएं हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी, ठीक है, गीत फरोश इनकी रचना है, ये भी प्रयोगवादी काव्य और नई कविता लिखते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण कृतियां और उनके रचनाकारों के बारे में। अभी तक हमने देख लिया काल विभाजन, है ना, बताया कौन कौन। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ रचनाएं हैं और उनके रचनाकारों के बारे में बात कर लेते हैं। पहली कृति है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। आंसू है, रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी, पीछे आपको बताया गया अभी, है ना। आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी। उजली आग रामधारी सिंह दिनकर। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, है ना। कवित्व रत्नाकर सेनापति। कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक। कनुप्रिया धर्मवीर भारती। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंद पंत जी। बहुत पूछती रचना है। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि। कवितावली तुलसीदास जी। कविप्रिया केशवदास। कृष्ण गीतावली तुलसीदास। कामायनी जयशंकर प्रसाद। कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार, बहुत पूछता है रचना, इसको आप नोट कर लीजिएगा, कहीं याद रखिएगा। हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन जी अज्ञेय जी, है ना। कुणाल गीत विद्यापति। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर। कुमार रासो दलपत विजय। गंगा अवतरण जगन्नाथ रत्नाकर। गंगा लहरी जगन्नाथ रत्नाथ जी की भी है। गीतावली तुलसीदास जी। चिदम्बरम सुमित्रानंद पंत। चुभते चौपदे अभी पीछे बताया गया सबको, हरिओद जी की। ठीक है। चौखे चौपदे ये भी उन्हीं की है। छत्रसाल दशक भूषण जी की। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार। जानकी मंगल तुलसीदास जी। जूही की कली निराला जी की, है ना। तार सप्तक अज्ञेय जी की। दीप शिखा महादेवी वर्मा जी की। दूध बतासा सोहनलाल द्विवेदी जी। दोहावली तुलसीदास जी। द्वंद्व गीत रामधारी दिनकर। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त। परशुराम की प्रतीक्षा, है ना, तो रामधारी सिंह दिनकर जी। परमाल रासो जगनिक। पद्मावत जयसी। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पल्लव सुमित्रानंद पंत। पूर्वा
सच्चिदानंद, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह हरिओद उपाध्याय, प्रेम पथिक, जयशंकर प्रसाद, प्रेम माधुरी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ध्यान रखना है, प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद जी और प्रेम माधुरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। बिहारी सतसई सभी लोग जानते हैं, बिहारी जी की है ना। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, मधुमालती मंझन जी की है। और देख लेते हैं, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी की, इसकी मैथिली शरण गुप्त जी। यामा महादेवी वर्मा, युगवाणी सुमित्रानंद पंत, रसिम बंधन सुमित्रानंद पंत जी, रसवंती रामधारी सिंह दिनकर जी, रस कलश अयोध्या सिंह, रसमंजरी नंददास, रसिका प्रिया रसिक प्रिया केशवदास, रामचंद्रिका केशवदास जी, रास गोविंद मीराबाई, श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी, रामलला नछूह तुलसीदास जी की भी, राम की शक्ति पूजा निराला जी की, रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर इम्पोर्टेंट है, लहर जयशंकर प्रसाद, लोकायतन सुमित्रानंद पंत जी, विनय पत्रिका तुलसीदास जी, वेणुलो गूंजे धरा माखनलाल चतुर्वेदी जी, वैदेही वनवास उपाध्याय जी की है, शिवराज भूषण भूषण जी की है, शिवा बावनी भूषण जी की है, श्रृंगार मंजरी प्रताप शाही, ठीक है, सतसई श्रृंगार भारतेंदु हरिश्चंद्र, सांदगीत महादेवी वर्मा, शाकेत मैथिली शरण गुप्त जी, सामधेनी रामधारी दिनकर जी, साहित्य लहरी सूरदास जी, सिद्धराज मैथिली शरण गुप्त जी, सीपी और शंख रामधारी सिंह दिनकर जी, सुनहले सेवाल सच्चिदानंद हीरानंद वासेन जी की है, गे जी की है ना, सुदामा चरित्र नरोत्तम दास जी, सूरसागर सूरदास जी, हनुमान बाहुक गोस्वामी तुलसीदास जी, हमीर रासो सारंगधर जी, ठीक है। तो ये आपके सामने था कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।